प्रशान्ति जीवं दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम्
तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों एवं साधक गण, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार के इस विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में पूर्व निर्धारित योग दर्शन के सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। योग दर्शन के सूत्र पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम सूत्रकार भगवान शेषावतार महर्षि पतंजलि का स्मरण पूर्वक मंगलाचरण कर लें। ओम चित्तन ओम चित्तस्य योगेन पदेन वाचाम चित्तस्य योगेन पदेन ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं
पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम। योग दर्शन के चतुस्सूत्री का पाठ कर लें। अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः 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 तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्ते सारूप्यमितरत्र वृत्ते सारूप्यमितरत्र वृत्ते सारूप्यम् इतरत्र वृत्ते सारूप्यमितरत्र। ओम। इस प्रकार से हम सभी लोग योग दर्शन के समाधि पाद के दूसरे सूत्र योगश्चित्तवृत्ति निरोधः की व्याख्या के संदर्भ में चित्त के स्वरूप को समझने में इस चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है, कल की कक्षा में चित्त की उत्पत्ति का जो मूल कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इसके स्वरूप पर विचार कर रहे थे। योग के संपूर्ण स्वरूपों को समझने के लिए जिन चार चीजों को योग के सिद्धांत चतुष्टय के रूप में समझना आवश्यक होता है, उनमें सबसे पहली चीज है चित्त। यह चित्त क्या है? अब तक के विचार में ये बातें स्पष्ट हो चुकी है। यह चित्त जो हमारे सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म हिस्सा अंतःकरण के रूप में है, जिसमें सभी प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है। इस चित्त की उत्पत्ति त्रिगुणात्मक प्रकृति के सत्व गुण से हुआ है।
अर्थात योग दर्शन में जिस चित्त की व्याख्या हुई है, यह चित्त त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति का प्रथम सात्विक विषम परिणाम है। परिणाम माने कार्य, विकार। तो चित्त नामक वस्तु की उत्पत्ति प्रकृति के सत्व गुण से हुई है। तो इसी संदर्भ में हम सभी लोगों ने प्रकृति के स्वरूप के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की कि यह प्रकृति क्या है, प्रकृति का परिणाम क्या है, प्रकृति परिणमित क्यों होती है। और आज की कक्षा में हम सभी लोग प्रकृति जो परिणमित होकर जीवन और सृष्टि के समस्त जड़ पदार्थों की उत्पत्ति करती है, तो सांख्य दर्शन की दृष्टि में तत्वोत्पत्ति का जो सृष्टि क्रम है, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। फिर यह आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि प्रकृति का जो नित्य परिणाम हो रहा है, सृष्टि के किस क्रम में, किस प्रकार से अंतःकरण के रूप में जो यह चित्त है, इसकी उत्पत्ति होती है, इसकी सृष्टि होती है। तो प्रकृति के स्वरूप के संदर्भ में सांख्य दर्शन का जो ग्रंथ सांख्य कारिका है, जो आचार्य श्री ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है, इसमें प्रकृति की परिभाषा बतलाई गई। सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति अस्ति। अर्थात सत्व, रजस और तमस, इस तीन गुण को ही प्रकृति बोलते हैं। फिर प्रकृति की मूल अवस्था को, प्रकृति के मौलिक स्वरूप को लेकर के, जिसे मूल प्रकृति कहा गया, तो सांख्य कारिका में ही मूल प्रकृति की परिभाषा इस रूप में निश्चित की गई कि सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्थाम मूल प्रकृति। अर्थात सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही मूल प्रकृति है। अब प्रकृति के स्वरूप में ये बातें स्पष्ट हो गई कि यह प्रकृति जो है, यह नित्य परिणामी है। इसके तीनों गुणों में नित्य ही परिणाम घटित हो रहा है, और इस नित्य परिणाम के कारण ही जीवन और सृष्टि के सभी तत्व उत्पन्न हुआ है। तो जो यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, यह नित्य परिणामी है, और यह परिणाम मुख्य रूप से दो प्रकार का है। एक है प्रकृति का साम्य परिणाम,
और दूसरा है प्रकृति का विषम परिणाम। जब प्रकृति के तीनों गुण सम अवस्था में ही बना रहता है, सत्व सत्व के रूप में, रजस रजस के रूप में और तमस तमस के रूप में, तब इसको बोलते हैं प्रकृति की साम्य अवस्था। जब तक प्रकृति की साम्य अवस्था बनी रहती है, तीनों गुणों की साम्य अवस्था बनी रहती है, तब तक किसी भी अन्य तत्वों की उत्पत्ति नहीं होती। संसार में जितने भी स्थूल और सूक्ष्म तत्व है, जितने भी स्थूल और सूक्ष्म जड़ पदार्थ है, इसकी उत्पत्ति तब तक नहीं होती जब तक त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपनी साम्य अवस्था में बनी रहती है। इसीलिए प्रकृति की इस साम्य अवस्था को प्रलय भी बोलते हैं। प्रकृति की साम्य अवस्था ही सांख्य और योग दर्शन में प्रलय कहलाता है। जब जगत और जगत के सभी भिन्नताएं समाप्त होकर जगत और जगत के सभी तत्व अपने कारण में लय हो जाता है, कारणीभूत हो जाता है, तब इस अवस्था को बोलते हैं प्रलय। प्रकृष्ट रूपेण लयः इति प्रलयः। ये जो पृथ्वी, पवन, प्रकाश, हवा और आकाश इत्यादि विविध सत्ताएं आपको दृष्टिगोचर हो रही है, और इस स्थूल पंच महाभूत का जो सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म पृथ्वी गंध तन्मात्रा के रूप में, सूक्ष्म जल रस तन्मात्रा के रूप में, सूक्ष्म अग्नि रूप तन्मात्रा के रूप में, सूक्ष्म वायु स्पर्श तन्मात्रा के रूप में, और सूक्ष्म आकाश शब्द तन्मात्रा के रूप में अस्तित्व में है। ये सूक्ष्म पंच महाभूत भी लय कर जाते हैं, तब उसको बोलते हैं प्रलय। तो प्रकृति की जो साम्य अवस्था है, इसी को बोलते हैं प्रलय अवस्था। जब प्रकृति के तीनों गुणों में विषम परिणाम होता है, विषम परिणाम का अर्थ है कि जब प्रकृति अपनी साम्य अवस्था को छोड़कर, या कहें कि त्रिगुणात्मक प्रकृति की साम्य अवस्था भंग होकर जब किसी न किसी गुण के उत्कर्ष से किसी न किसी नए तत्वों की उत्पत्ति करने में उसकी प्रवृत्ति होती है, तब उसको बोलते हैं प्रकृति की विषम अवस्था, प्रकृति की वैषम्य अवस्था। प्रकृति के इसी विषम परिणाम के कारण, प्रकृति के इसी वैषम्य अवस्था में जीवन और सृष्टि के सभी सूक्ष्म स्थूल भूतों की, तत्वों की, जड़ पदार्थों की क्रमिक रूप से उत्पत्ति होती है। अब यह जो प्रकृति में साम्य परिणाम और वैषम्य परिणाम नित्य ही घटित हो रहा है, प्रकृति जो नित्य परिणामी है, तो
इसका परिणमित होना, एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को गुण धर्म परिवर्तन के साथ होना, ये क्यों हो रहा है? प्रकृति के परिणमित होने का प्रयोजन क्या है? कल आप सुन चुके हैं, पिछले 2 दिनों की कक्षा से ये चर्चा हो रही है कि जो चेतन पुरुष आत्मा है, इसके भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए अनादि काल से जब तक चेतन आत्मा पुरुष का पुरुषार्थ पूर्ण नहीं हो जाता, भोग और अपवर्ग की सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक यह प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति नित्य परिणमित होती रहती है। अब ये बातें भी कल स्पष्ट हो गई। यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो नित्य परिणमित हो रही है, क्या इसके पीछे किसी का हाथ है क्या प्रकृति का परिणाम कराने में? तो इस संबंध में 3 विचार सामने आए। प्राचीन सांख्य सूत्र के आधार पर ये बातें सिद्ध होती है, यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति स्वतः परिणमित हो रही है। प्राचीन सांख्य सूत्रों के आधार पर आचार्य विज्ञान भिक्षुक ने जो सांख्य प्रवचन भाष्य लिखा है, इसमें चुंबक और लोहे का दृष्टांत देकर आचार्य ने इस भाव को प्रकट किया है कि त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति चेतन तत्व की सन्निधि में परिणमित होती है। तीसरा विचार ये सामने आया, यह तो सीधे सांख्य के ग्रंथों में बातें नहीं आई है, लेकिन महाभारत इत्यादि ग्रंथों में जहाँ की सांख्य के सिद्धांतों को समझाया जा रहा है, तो वहां पर कहा गया कि प्रकृति के तीनों गुणों में परिणाम काल के प्रभाव से घटित हो रहा है। काल के प्रभाव से त्रिगुणात्मक प्रकृति नित्य परिणमित होती रहती है, क्योंकि नित्य शब्द जो है ना, यह काल का सूचक शब्द है। ये 3 विचार प्राप्त होते हैं प्रकृति के परिणाम के हेतु को लेकर। तो अब चाहे यह प्रकृति स्वतः परिणमित हो, चाहे चेतन तत्व की सन्निधि से परिणमित हो, चाहे काल के प्रभाव से परिणमित हो, इसके नित्य परिणाम के कारण ही जीवन और सृष्टि के सभी स्थूल सूक्ष्म जड़ पदार्थों की उत्पत्ति होती है। यह विचार निर्विवाद रूप से सबको स्वीकार्य है कि प्रकृति के परिणाम से ही जगत के सभी तत्व उत्पन्न होते हैं। अब इस क्रम में जिस चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम योग है, यह चित्त नामक जो वस्तु है, प्रकृति के परिणमित होने में, प्रकृति के विषम परिणाम में किस क्रम में यह उत्पन्न होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। इसी बहाने से आप सांख्य दर्शन में जो तत्वोत्पत्ति का सृष्टि क्रम
बतलाया गया है इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। नहीं तो यदि केवल कक्षाएं पूरी करनी होगी ना तो एक पंक्ति में कह करके भी आगे बढ़ा जा सकता है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति का सात्विक विषम परिणाम है यह चित्त। लेकिन इतनी बातें कह देने से कक्षा तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन इस कक्षा में जो बैठे हुए विद्यार्थी हैं, जो दर्शन शास्त्र में तत्वों का विचार हमारे तत्वदर्शी महर्षियों के द्वारा किया गया है, जिसका परिज्ञान होने पर तत्वबोध हो जाता है और जिस तत्वबोध के कारण से जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि हो जाती है, सम्यक रूपेण तत्व का अधिगम नहीं हो सकेगा। इसलिए आचार्य का कर्तव्य होता है जल्दीबाजी में नहीं, बल्कि एक एक चीजों को जैसे विद्यार्थियों को समझ में आती है, चाहे उसके लिए जितना समय लग जाए, धैर्यपूर्वक उस पर विचार करना चाहिए। अब चित्त के स्वरूप को समझने में देखिए, मैंने सोचा था कि एक दिन में ही ये कक्षा आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अब इसी को समझने में, इसको स्पष्ट करने में 2-3 कक्षाएं चल गई। चित्त के स्वरूप को समझने में ही, क्योंकि चित्त यह प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति के गुणों से यह उत्पन्न हुआ है, तो प्रकृति के स्वरूप को भी समझना पड़ जाता है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति में परिणाम कैसे घटित होता है, प्रकृति का परिणाम कितने प्रकार का होता है। तो यदि सविस्तार पूर्वक हम किसी भी चीज को समझना चाहेंगे तो उनके प्रत्येक चीजों का जो जो आयाम होता है सबको विचार के अंदर लाना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, तब इसको बोलते हैं पद पदार्थ के द्वारा अर्थ का निश्चय करना। प्रकृति के परिणाम से यह जो कार्य रूप चित्त की उत्पत्ति होती है, किस क्रम में उत्पत्ति होती है, तो सांख्य दर्शन में जो सृष्टि क्रम बतलाया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। सांख्य दर्शन में तत्व उत्पत्ति का सृष्टि क्रम आचार्य श्री ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका के 22वें कारिका में स्पष्ट किया गया है। जिस क्रम से जीवन और सृष्टि के तत्व प्रकृति के परिणाम से उत्पन्न होता है, वो यहां पर सांख्य कारिका ग्रंथ में 22वें श्लोक में 22वीं कारिका में बतलाया गया है। किस रूप में बतलाया गया है? सबसे पहले कहा कि सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्थाम मूल प्रकृति अस्ति। इसके बाद आचार्य लिख रहे हैं कि प्रकृते हे महानः ततः अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि उत्पद्यते। ये सांख्य कारिका में तत्व उत्पत्ति का जो सृष्टि क्रम है वो यहां पर सांख्य दर्शन में बतलाया गया। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्थानाम मूल प्रकृति अस्ति, अर्थात
सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों की साम्य अवस्था का नाम मूल प्रकृति है। अभी कुछ देर पहले भी ये चर्चा में बातें आई कि मूल प्रकृति किसको बोलते हैं। अब यहां पर देखिए मूल सूत्र में सांख्य कारिका में लिखा जा रहा है कि सत्व, रजस, तमसाम साम्य अवस्थानाम मूल प्रकृति अस्ति, अर्थात सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों की साम्य अवस्था का नाम मूल प्रकृति है। इसको बोलते हैं मूल प्रकृति, माने प्रकृति की मूल अवस्था, प्रकृति का मूल स्वरूप। अब इस मूल प्रकृति से इस साम्य अवस्था जो मूल प्रकृति की है, जब यह भंग होती है, मूल प्रकृति में जब साम्य अवस्था से विषम अवस्था की ओर प्रवृत्ति होती है, प्रकृति का परिणाम घटित होता है, विषम परिणाम। अब यह विषम परिणाम चाहे स्वतः घटित हो और चाहे चेतन तत्व की सन्निधि से घटित हो और चाहे काल के प्रभाव से घटित हो, लेकिन जैसे ही यह जो साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति है, इसकी साम्य अवस्था भंग होकर वैषम्य अवस्था होती है, उसी वैषम्य अवस्था में कहा कि सबसे पहले प्रकृति है महाना, उस मूल प्रकृति के विषम परिणाम से पहले महतत्व की उत्पत्ति होती है। प्रकृति है महाना, अर्थात साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति में जब काल के प्रभाव से क्षोभ उत्पन्न होता है, चेतन की सन्निधि में जब विषम परिणाम घटित होता है, तो उस विषम परिणाम से सर्वप्रथम महतत्व की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन में महतत्व समष्टि बुद्धि को बोलते हैं। व्यष्टि बुद्धि आपके सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण का एक हिस्सा है, जिसके द्वारा आप किसी भी चीज को जानते हैं, समझते हैं, विश्लेषण करते हैं। विचार करने का, विचार को ग्रहण करने का जो करण है, किसी भी वस्तु को समझने का जो करण है आपके शरीर के भीतर, उसको बोलते हैं बुद्धि। तो एक शरीर के अंदर जो सीमित बुद्धि है, इसको बोलते हैं व्यष्टि बुद्धि। और पूरी प्रकृति में सर्वप्रथम जो प्रकृति के विषम परिणाम से जिस बुद्धि की उत्पत्ति होती है महतत्व के रूप में, उसको बोलते हैं समष्टि बुद्धि। और इसी महतत्व को योग दर्शन के अंदर चित्त कहा गया है। सृष्टि के क्रम में यहां पर सर्वप्रथम प्रकृति के विषम परिणाम से महतत्व की उत्पत्ति हुई है, जिसको सांख्य दर्शन में महतत्व कहा गया है, उसी को योग दर्शन के अंदर चित्त बोलते हैं, चित्त तत्व। अब देखिए आगे कहा कि ततः अहंकार, उसके बाद महतत्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। ततः अहंकार, ततः माने उसके बाद, किससे? जो महतत्व की उत्पत्ति सर्वप्रथम मूल प्रकृति के विषम परिणाम के कारण से उत्पन्न हुई।
मूल प्रकृति से सबसे पहले महतत्व उत्पन्न होती है, इसीलिए प्रकृति का प्रथम विषम परिणाम कहलाता है महतत्व, ततः अहंकार। उसके बाद उस महतत्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। अब आगे कह रहे हैं कि तस्मात् गणश्च षोडशकः, उसके बाद महतत्व से, उसके बाद अहंकार तत्व से 16 का समूह उत्पन्न होता है। 16 का समूह क्या है? कहा कि 16 चीजों का जो एक समूह बना उसको बोला 16 का समूह। 16 का समूह करने का यहां पर अर्थ है कि 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। तो 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्रा कुल कितनी हो गई? 16। अब 11 इंद्रियों में कौन कौन सी इंद्रियां हैं? कई बार आप लोगों ने सुना है 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और यहां पर एक मन को गिना गया है। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, कुल कितने हो गए? 11। इन 11 की उत्पत्ति और इसके साथ साथ 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं कौन कौन है? शब्द तन्मात्रा, जिसको सूक्ष्म आकाश बोलते हैं। दूसरा है स्पर्श तन्मात्रा, जिसको सूक्ष्म वायु बोलते हैं, सूक्ष्म वायु तत्व। तीसरा रूप तन्मात्रा, जिसको सूक्ष्म अग्नि तत्व बोलते हैं। चौथा रस तन्मात्रा, जिसको सूक्ष्म जल तत्व बोलते हैं। और 5वां गंध तन्मात्रा, जिसको स्थूल पृथ्वी तत्व बोलते हैं। तो 5 तन्मात्रा का यहां पर अर्थ है सूक्ष्म पंच महाभूत। तो 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं अर्थात सूक्ष्म पंच महाभूत कुल कितने हो गए? 16। उसी को यहां पर कहा जा रहा है गणश्च षोडशकः। अहंकार तत्व से ये 16 अर्थात 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। आगे लिख रहे हैं कि तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि उत्पद्यते। कहने का अभिप्राय है कि उन 16 में अहंकार तत्व से जिस 16 तत्वों की उत्पत्ति हुई, 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, इन 16 में जो 5 तन्मात्राएं हैं, तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि उत्पद्यते। उन 16 में जो 5 तन्मात्राएं अर्थात सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, उनसे पंचभूतानि अर्थात 5 स्थूल महाभूत, स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल अग्नि, स्थूल वायु और स्थूल आकाश, जो दृष्टिगोचर आपको हो रहा है, ये 5 स्थूल महाभूत की उत्पत्ति होती है सांख्य दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया में। किससे उत्पत्ति होती है? पंच तन्मात्रा से। पंच तन्मात्रा का मतलब है 5 सूक्ष्म महाभूत। सूक्ष्म पंच महाभूत से स्थूल पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। ये है सृष्टि का क्रम सांख्य दर्शन में। कि जो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है, काल के प्रभाव से जब उसकी साम्य अवस्था भंग होकर विषम अवस्था होती है, तो प्रकृति के प्रथम विषम परिणाम के कारण सर्वप्रथम प्रकृति ही महानः,
उस मूल प्रकृति के प्रथम विषम परिणाम से सबसे पहले महतत्व की उत्पत्ति होती है, ततः अहंकार। उस अहंकार तत्व, उस महतत्व से उसके बाद अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। तस्मात् गणश्च षोडशकः, इसके बाद अहंकार तत्व से 16 का समूह उत्पन्न होता है, अर्थात एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्रा। इन 16 के समूह में जो पंच तन्मात्रा है, तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि उत्पद्यते। उन 16 में जो पंच तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म पंच महाभूत है, उससे पंचभूतानि उत्पद्यते, स्थूल पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अब इसको यदि दूसरे प्रकार से कहेंगे तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति है, यही सभी जड़ तत्वों का मूल कारण है। कल बता करके आए हैं ना कि जिससे उत्पन्न होता है उसकी कारण संज्ञा होती है, और जो चीज उत्पन्न हो जाता है तो उत्पन्न वस्तु को कार्य बोलते हैं। धरती से यदि अनाज उत्पन्न हुआ तो धरती की संज्ञा हो गई कारण, और जो अनाज उत्पन्न हुआ उसकी संज्ञा हो गई कार्य। तो कहेंगे कि अनाज की उत्पत्ति होने में, अनाज के उत्पन्न होने में धरती कारण है और कार्य रूप अनाज है। तो प्रकृति के विषम परिणाम से ही अहंकार तत्व सर्वप्रथम, महतत्व की उत्पत्ति, इसके बाद अहंकार तत्व की उत्पत्ति, इसके बाद एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति और पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति, और सबसे अंतिम में स्थूल पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो क्या कह सकते हैं कि संसार के जितने भी जड़ तत्व हैं, सभी जड़ तत्वों का मूल कारण मूल प्रकृति है, और सभी जड़ तत्व मूल प्रकृति का कार्य अथवा परिणाम है। ये बात स्पष्ट हो गई। तो सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति का तो प्रथम सात्विक विषम परिणाम महतत्व है, क्योंकि सबसे पहले यही उत्पन्न होती है। तो महतत्व का विषम परिणाम अहंकार तत्व है, अहंकार तत्व का विषम परिणाम एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्रा है, और पंच तन्मात्रा का विषम परिणाम स्थूल पंच महाभूत है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, जितने तत्व उत्पन्न हो रहे हैं क्रम से, तो क्रम में, उत्पत्ति के क्रम में जिससे उत्पन्न हो रहा है उसकी कारण संज्ञा हो जाएगी, और जो उत्पन्न होगा उसकी कार्य संज्ञा हो जाएगी। तो मूल प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न कौन हुआ? महतत्व। तो यहां मूल प्रकृति कारण हो गई और उसका कार्य हो गया महतत्व। अब महतत्व से उत्पन्न हो रहा है अहंकार, महतत्व उत्पन्न हो रहा है, महतत्व से उत्पन्न हो रहा है अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से उत्पन्न हो रहा है एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से उत्पन्न हो रहा है स्थूल पंच महाभूत। इसीलिए कहने का ढंग जो है ना, कई प्रकार से हो सकता है। उसी में कहने का एक ढंग तो ये हो गया कि चूंकि सारे के सारे जितने जड़ तत्व हैं मूलतः ये उत्पन्न किससे हो रही है? मूल प्रकृति से। तो सभी जड़ तत्वों का मूल कारण कौन हो गया? मूल प्रकृति। और जो उत्पन्न होता है उसकी कार्य संज्ञा है।
तो सभी जड़ तत्व उत्पन्न हुए हैं मूल प्रकृति से, तो सभी जड़ तत्व मूल प्रकृति का कार्य हो गया। एक तो कहने का यह तरीका होगा। दूसरा तरीका कि सत्व रजस तमो गुणात्मिका मूल प्रकृति का प्रथम सात्विक विषम परिणाम महतत्व है। महतत्व का विषम परिणाम अहंकार तत्व है। अहंकार तत्व का विषम परिणाम एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्रा माने सूक्ष्म पंच महाभूत है, और पंच तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म पंच महाभूत का विषम परिणाम स्थूल पंच महाभूत है। क्रमिक रूप से सब में विषम परिणाम घटित होते चला जाता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। या इसको अब दूसरे तरीके से या तीसरे तरीके से ऐसे भी बोला जा सकता है कि यदि मूल कारण पर दृष्टि रख करके बोले तो इसको ऐसा कहा जा सकता है कि त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति का प्रथम विषम परिणाम महतत्व है। त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति का द्वितीय विषम परिणाम अहंकार तत्व है। त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति का चतुर्थ कि तृतीय विषम परिणाम एकादश इंद्रियां है। त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति का चतुर्थ विषम परिणाम पंच तन्मात्रा है अर्थात सूक्ष्म पंच महाभूत, और त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति का अंतिम पंचम विषम परिणाम ये स्थूल पंच महाभूत है। कारण पर दृष्टि रख करके यदि कहा जाएगा तो कहने का यही ढंग होगा कि जो मूल में सबका कारण मूल प्रकृति है और उसी मूल प्रकृति में विषम परिणाम होने से ये सारे सूक्ष्म और स्थूल तत्व उत्पन्न हो रहे हैं। तो यदि कारण को ही केंद्र में रख करके बोला जाएगा तो फिर ये बताना उसमें निश्चित होगा कि जो मूल कारण प्रकृति है और उससे उत्पन्न जो इस क्रम से इतने तत्व हैं, तो कौन सा तत्व मूल प्रकृति कारण का कईवां परिणाम है, ये क्रम में उसको बताना पड़ेगा। और जब वो बताने की दृष्टि से बोलेंगे तब ये बातें इस प्रकार से बोली जाएगी कि त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति का प्रथम विषम परिणाम महतत्व है। द्वितीय विषम परिणाम किसका? मूल प्रकृति का है। प्रकृति का मूल प्रकृति का प्रथम विषम परिणाम महतत्व, मूल प्रकृति का द्वितीय विषम परिणाम अहंकार तत्व, मूल प्रकृति का तृतीय विषम परिणाम एकादश इंद्रियां, मूल प्रकृति का चतुर्थ विषम परिणाम पंच तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म पंच महाभूत, और मूल प्रकृति का अंतिम जो पंचम विषम परिणाम है वह स्थूल पंच महाभूत है। यदि मूल कारण मूल प्रकृति को केंद्र में रख करके उससे उत्पन्न जो जो तत्व है क्रम से उसको बोलेंगे तो इस प्रकार से बोला जाएगा। जो जो तत्व जिस जिस क्रम से उत्पन्न हो रहे हैं तो क्रम से उत्पन्न हुए तत्व को ही ध्यान में रख करके बोलेंगे तो फिर उसको कैसे बोलेंगे कि त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति का प्रथम विषम परिणाम महतत्व है, महतत्व का विषम परिणाम अहंकार तत्व है, अहंकार तत्व का विषम परिणाम
एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्रा है। अब पंच तन्मात्रा का विषम परिणाम स्थूल पंच महाभूत है। ये बोलने का दो तरीका है, ठीक है। तो कहा कि प्रकृति का अंतिम में पंचम विषम परिणाम होकर ही क्यों रुक जाता है, छठा विषम परिणाम क्यों नहीं होता है? ये मन में प्रश्न उठा आप लोगों को? नहीं उठता है तो उठना चाहिए कि कह रहे हैं कि अंतिम पंचम विषम परिणाम स्थूल पंच महाभूत की उत्पत्ति हो गई। तो ये प्रश्न तो मन में उठना चाहिए ना कि छठा सातवां आठवां जब नित्य ही परिणमित हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, तो पांच तक ही, पांच चरण में ही परिणाम घटित होकर के रुक क्यों गया? छठा विषम परिणाम क्यों नहीं हुआ प्रकृति का? सातवां विषम परिणाम क्यों नहीं हुआ प्रकृति का? अब उसका उत्तर यह है कि प्रकृति का विषम परिणाम होना जो पांच चरण में जाकर के रुक जाता है, इसके आगे नहीं होता है, तो कहा कि इसके आगे प्रकृति का विषम परिणाम होना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि एकादश इंद्रिय और स्थूल पंच महाभूत पर जाकर ही उसके आगे किसी नए तत्वों की उत्पत्ति या सृष्टि नहीं होती। परिणाम का यहां पर अर्थ है तत्वांतर परिणाम, और जब तत्वांतर परिणाम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि एक तत्व से जब आगे कोई नए तत्व की उत्पत्ति होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? तत्वांतर परिणाम। तो प्रकृति का तत्वांतर परिणाम पांच चरण तक ही होता है। छठा चरण उसके विषम परिणाम का इसलिए नहीं होता क्योंकि पांचवें चरण तक ही तत्वांतर परिणाम हो रहा है, एक नए तत्व की उत्पत्ति हो रही है। यदि पांचवें चरण में जाकर के जिस तत्व की उत्पत्ति हुई, यदि उनका वंश और आगे भी चलता, उसके द्वारा और कोई नए तत्वों की उत्पत्ति होती, तो छठा विषम परिणाम बन सकता था। प्रकृति का जो पंचम विषम परिणाम है वो स्थूल पंच महाभूत है, और चतुर्थ जो विषम परिणाम है वह पंच तन्मात्रा है। तृतीय जो विषम परिणाम है वह एकादश इंद्रियां हैं। अब एकादश इंद्रियों से कोई नए तत्वों की उत्पत्ति आगे नहीं होती है, और उधर पंच तन्मात्रा से स्थूल पंच महाभूत की उत्पत्ति होकर पांचवें चरण में स्थूल पंच महाभूत से आगे किसी और नए तत्व की उत्पत्ति होती ही नहीं है, उनका वंश ही नहीं चलता, तो सृष्टि वहीं पर रुक गई, तत्वांतर परिणाम वहीं पर रुक गया। इसीलिए छठा विषम परिणाम की गणना नहीं होती है। प्रकृति का परिणाम पांच चरण में ही पूरा हो जाता है। प्रकृति का तत्वांतर परिणाम पांच चरण में ही जाकर के रुक जाती है। इसलिए रुक जाती है क्योंकि अंतिम जो पांचवा चरण है स्थूल पंच महाभूत की उत्पत्ति, तो स्थूल पंच महाभूत की उत्पत्ति हो जाने के बाद इन स्थूल पंच महाभूतों से आगे कोई भी नया तत्व उत्पन्न ही नहीं होता। तब क्या होता है? स्थूल पंच महाभूत आपस में मिल करके और शेष सारे चीजों को और शेष सारे पदार्थों को निर्मित तो कर देता है,
स्थूल पंच महाभूत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश, इनके संयोग से जलवायु बन जाते हैं, वनस्पति उत्पन्न हो जाते हैं, अनाज उत्पन्न हो जाते हैं। इसके द्वारा जो है 84 लाख प्रकार की योनियां अर्थात शरीर बन जाता है। लेकिन इन 5 स्थूल महाभूतों से जो जो चीजें बनती है, उस चीज को नया तत्व नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नया तत्व तभी माना जाएगा जब कोई नया गुण, कोई नए गुण उसमें पाए जाएं, तभी हम उसको कोई नवीन तत्व की संज्ञा दे सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 स्थूल महाभूत हैं, इन पांचों में 5 गुण विद्यमान हैं। पृथ्वी में गंध का गुण विद्यमान है, जल में रस का गुण विद्यमान है, अग्नि में रूप का गुण विद्यमान है, वायु में स्पर्श का गुण विद्यमान है, आकाश में शब्द का गुण विद्यमान है। जो स्थूल पंच महाभूत हैं, इन स्थूल पंच महाभूतों में ये 5 गुण ही देखे जाते हैं। इन स्थूल पंच महाभूतों से जो भी पदार्थ बनता है, जो भी चीज बनती है, उसमें कोई छठा गुण देखने को नहीं मिलता। जैसे कि स्थूल पंच महाभूत से उत्पन्न ये गुलाब का पुष्प है, ये अड़हुल का पुष्प है, ये गेंदा का पुष्प है, या ये वृक्ष है। इस वृक्ष में यदि आप खोजने के लिए जाएंगे तो जो स्थूल पंच महाभूत में 5 गुण प्रकृतिगत विद्यमान है, इन 5 गुणों के अतिरिक्त गुलाब इत्यादि पुष्प में, आम इत्यादि वृक्ष में, जितने भी प्रकार की वनस्पतियां हैं, जितने भी प्रकार के शरीर हैं, यदि उसको जांच करके देखें, अनुसंधान करके देखें, तो प्रकृतिगत जो स्थूल पंच महाभूतों में 5 गुण हैं, उन 5 गुणों के अलावे कोई छठा गुण की प्राप्ति स्थूल पंच महाभूतों से उत्पन्न वस्तु में, स्थूल पंच महाभूतों से बनाई गई चीजों में पाया ही नहीं जाता है। गुलाब के पुष्प को यदि उठाएं तो आपको इसमें 5 ही गुण मिलेंगे, छठा गुण नहीं मिलेगा। 5 गुण कौन कौन मिलेंगे? शब्द मिल जाएगा उसके अंदर, स्पर्श मिल जाएगा उसके अंदर, रूप एक निश्चित रूप दृश्य के रूप में, आकृति के रूप में मिल जाएगा गुलाब पुष्प के अंदर। रस की प्राप्ति जो भौरा इत्यादि चूसता है वो भी उसके अंदर प्राप्त हो जाएगा, और गंध की भी प्राप्ति पुष्प में मिल जाएगा। जो वृक्ष है उस वृक्ष के अंदर भी ये 5 ही गुण आपको प्राप्त होंगे, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। संसार के समस्त पदार्थ जो स्थूल पंच महाभूतों से उनके तारतम्य संघात के रूप में प्राप्त होता है, स्थूल पंच महाभूतों से बने हुए जितने भी पदार्थ और चीजें हैं, उसमें 5 गुणों के अलावे उसके अतिरिक्त कोई छठा गुण उपलब्ध नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। तो यदि गुण ही नहीं है, उसमें कोई अतिरिक्त गुण ही नहीं है, कोई छठा गुण ही नहीं है, तो फिर उसकी तत्व संज्ञा कैसे होगी? उसको प्रकृति का तत्वांतर प्रभेद नहीं माना जा सकता। तो चूंकि स्थूल पंच महाभूत की सृष्टि हो जाने पर उसके आगे नए तत्वों की, नवीन तत्वों की उत्पत्ति ही नहीं होती। इसीलिए प्रकृति का परिणाम 5वां चरण में जाकर के ही पूरा हो जाता है, या कहेंगे रुक जाता है। छठा विषम परिणाम नहीं माना जाता। ये बातें हो गई।
एक बात है यहां पर और ध्यान में रख लेनी आवश्यक है, जो कि आगे चित्त की वृत्ति और चित्त के स्वरूप को समझने में आपको आसान होगी। इस सृष्टि क्रम को बताने का अभिप्राय है कि जिस जिस तत्व की उत्पत्ति जिस जिस क्रम से हुई है वो आपके ध्यान में रहे, और उस तत्व की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है ये ध्यान में रहे, किस क्रम में हुई है वो ध्यान में रहे, कि प्रकृति का कौन विषम परिणाम प्रथम विषम परिणाम है, कौन द्वितीय विषम परिणाम है, कौन तृतीय विषम परिणाम है, कौन चतुर्थ विषम परिणाम है, और कौन प्रकृति का अंतिम पंचम विषम परिणाम है। क्योंकि ये बातें क्रम में आपको इसलिए ध्यान में रखना होगा कि सांख्य दर्शन में जो ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का इन 5 चरणों में विषम परिणाम होता है, तो जैसे जैसे प्रकृति के विषम परिणाम का चरण आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रकृति के सत्व गुण घटते जाते हैं और तमोगुण एवं रजोगुण की मात्रा बढ़ती जाती है। जो प्रकृति का प्रथम विषम परिणाम होगा वह सात्विक होगा, उसमें सत्व गुण की प्रधानता होगी। गुण तीनों होंगे। जब त्रिगुणात्मक बोलते हैं तो त्रिगुणात्मक का मतलब होता है कि तीनों गुण नित्य संयुक्त रहते हैं। कभी भी ऐसी अवस्था प्रकृति की नहीं होती जहां की केवल सत्व गुण हो, वहां पर रजोगुण और तमोगुण न हो। केवल सत्व गुण नहीं हो सकता, नहीं तो फिर उसको त्रिगुणात्मक ही नहीं कहा जाता। त्रिगुणात्मक का मतलब होता है कि तीनों गुणों के नित्य संबंध की स्थिति बनी रहती है। हाँ, होता क्या है, जब सत्व गुण की प्रधानता होती है, सत्व गुण का उत्कर्ष होता है, सत्व गुण का प्रभाव होता है, तो वहां पर रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं, उसका प्रभाव क्षीण बना रहता है। जब रजोगुण का प्रभाव अधिक हो जाता है तो वहां भी सत्व गुण है, लेकिन सत्व गुण दबा हुआ रहता है। तमोगुण भी दबा हुआ रहता है, और जब कभी तमोगुण का ही उत्कर्ष हो गया, तमोगुण का ही प्रभाव अधिक हो गया, तमोगुण की प्रधानता हो गई, तो उस अवस्था में भी सत्वगुण और रजोगुण विद्यमान ही रहता है, नष्ट नहीं होता, कहीं जाता नहीं, केवल उनका प्रभाव दब जाता है। जिस गुण का प्रभाव अधिक हुआ, शेष 2 गुण प्रभावहीन होकर उसके अंतर्भूत ही दबे रूप में विद्यमान ही रहते हैं। ये सांख्य दर्शन में प्रकृति के गुणों की स्थिति है। कभी भी ऐसा नहीं समझना कि यदि सत्वगुण की प्रधानता है, यदि सत्वगुण का प्रभाव है, तो वहां रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं है, बीज रूप से अंतर्निहित है। वहां पर जिसका प्रभाव अधिक होता है वो प्रभावशाली दिखता है, शेष जो 2 गुण होते हैं उनके प्रभाव में निस्तेज होकर के वो प्रभावहीन होकर दबे रहते हैं। अंतर केवल इतना ही है। तो याद रखिए कि ये जो प्रकृति का विषम परिणाम 5 चरणों में होता है, तो जैसे जैसे इसके विषम परिणाम का चरण आगे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे सत्व की प्रधानता घटती जाती है, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता बढ़ती जाती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रकृति का प्रथम विषम परिणाम होगा वो सबसे ज्यादा सात्विक होगा, जो प्रकृति का द्वितीय विषम परिणाम होगा उसमें सत्व अब कुछ घट जाएगा, रजोगुण और तमोगुण थोड़ा सा बढ़ेगा,
जो प्रकृति का तृतीय विषम परिणाम होगा उसमें सात्विकता और घट जाएगी, रजोगुण और तमोगुण थोड़ा और बढ़ जाएगा। जो प्रकृति का चतुर्थ विषम परिणाम होगा उसमें सात्विकता और घट जाएगी, अपेक्षाकृत रजोगुण और तमोगुण और अधिक बढ़ जाएगा। जो प्रकृति का अंतिम पंचम विषम परिणाम होगा तो निश्चित रूप से वहां पर सत्व गुण तो बिल्कुल घट जाएगा और वहां पर प्रभाव किसका होगा, प्रधानता किसकी होगी, रजोगुण और तमोगुण की। उसी बात को यहां पर ध्यान में रखना चाहिए। कहा कि तत्व उत्पत्ति के सृष्टि क्रम में, क्योंकि उन बातों को मैंने थोड़ा सा यहां पर नोट कर लिया है समय को बचाने के लिए, ताकि ये सारी बातें जल्दी पूरी हो जाए। तत्व उत्पत्ति के सृष्टि क्रम में जैसे जैसे प्रकृति का विषम परिणाम आगे आगे के चरण में बढ़ते जाता है वैसे वैसे गुणों की सात्विकता घटती जाती है। इसलिए प्रकृति का प्रथम विषम परिणाम सत्व गुण प्रधान होता है और प्रथम विषम परिणाम के रूप में जो महतत्व अथवा इसी को योग दर्शन में कहा गया चित्त अथवा चित्त की उत्पत्ति होती है। प्रकृति के प्रथम विषम परिणाम में जो महतत्व अथवा चित्त की उत्पत्ति होती है यह प्रकृति का प्रथम सात्विक विषम परिणाम माना जाता है। और प्रकृति के अंतिम पंचम विषम परिणाम में सत्व गुण एकदम घट जाता है और तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, क्योंकि आगे के चरण में सत्वगुण घटता जा रहा है, रजोगुण और तमोगुण बढ़ता जा रहा है। तो जो प्रकृति का अंतिम विषम परिणाम पंचम विषम परिणाम है तो इस अंतिम पंचम विषम परिणाम में सत्वगुण एकदम घट जाता है और तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। इसीलिए प्रकृति का अंतिम पांचवा परिणाम के रूप में जो स्थूल पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है यह अंतिम तमोगुण प्रधान विषम परिणाम माना जाता है। प्रकृति का जो अंतिम पंचम विषम परिणाम है यह सत्व प्रधान परिणाम नहीं है बल्कि यह परिणाम तमोगुण प्रधान है, क्योंकि इसमें सत्वगुण एकदम घट जाता है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अधिक होने के कारण से यहां तक कि रजोगुण से भी ज्यादा तमोगुण का प्रभाव रहता है। कब, कहां? प्रकृति के अंतिम पंचम विषम परिणाम में। तो प्रकृति का जो पंचम विषम परिणाम के रूप में किस तत्व की उत्पत्ति हो रही है? स्थूल पंच महाभूत की। तो स्थूल पंच महाभूत तमः प्रधान, स्थूल पंच महाभूत तमोगुण प्रधान प्रकृति का विषम परिणाम है। इसमें तमोगुण की मात्रा अधिक होती है, सत्वगुण बिल्कुल नाम मात्र का रहता है और रजोगुण इसमें क्रियाशीलता बनाए रखती है। तो यहां पर ये बातें स्पष्ट हो गई कि जो स्थूल पंच महाभूत के रूप में प्रकृति का अंतिम पंचम विषम परिणाम है यह तमोगुण प्रधान माना गया है। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन की चूंकि एक जोड़ी है, क्योंकि सिद्धांत भाग के रूप में सांख्य दर्शन और
प्रक्रिया भाग के रूप में योग दर्शन स्वीकृत है। इसीलिए सांख्य दर्शन में प्रकृति का जो प्रथम सात्विक विषम परिणाम के रूप में महतत्व है, इसी की योग दर्शन में चित्त संज्ञा है। सांख्य दर्शन में जो प्रकृति का प्रथम सात्विक विषम परिणाम महतत्व है, इसी महतत्व को प्रक्रिया भाग योग दर्शन में चित्त कहा गया है। तो चित्त की उत्पत्ति कैसे हुई, चित्त का निर्माण कैसे हुआ है, चित्त नामक वस्तु जो हमारे सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण के रूप में विद्यमान है, ये अंतःकरण कैसे बना है, तो सांख्य दर्शन में तत्व उत्पत्ति के सृष्टि क्रम के अनुसार से ये बातें सिद्ध हो जाती है। यह चित्त नामक वस्तु त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रथम सात्विक परिणाम है, प्रथम विषम परिणाम है ये चित्त। सामान्य शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि यह चित्त जो है प्रकृति के सत्व गुण से निर्मित है। प्रकृति के तीनों गुणों में सत्व गुण की प्रधानता लिए हुए जो प्रथम विषम परिणाम होता है, वही प्रथम सात्विक विषम परिणाम स्वरूप यह चित्त तत्व सांख्य दर्शन के अनुसार से निर्मित है। प्रकाश चला गया है क्या? अब इसी के संदर्भ में थोड़ा सा वेदांत में जो तत्व उत्पत्ति का सृष्टि क्रम है, इसको ध्यान में ले लेते तो संगति लगाने में आपको ज्यादा सुविधा होती। प्रकाश चला गया तो कक्षा को बंद ही कर देते हैं, दूसरे दिन देखते हैं। और इस बार के सत्र में भी योग दर्शन के चतुसूत्री पर विचार पूरा नहीं हो सकेगा, और यूं ही ऐसे पूरा करना हो तो फिर तो एक एक लाइन में सारी बातें बता करके तो कोटा पूरा किया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर जिन जिन तत्वों को समझने की आवश्यकता होती है, वे सारी चीजें तो फिर छूट जाएंगी ना। तो सांख्य दर्शन में तत्वोत्पत्ति का जो सृष्टि क्रम है, तो उसको तो आपने देख लिया। यही लगे हाथ वेदांत दर्शन में जो तत्व उत्पत्ति का सृष्टि क्रम है, वो ध्यान में रहने पर संगति लगाने में तो ज़्यादा सुविधा होती है। इस पर विचार हम अगली ही कक्षा में कर पाएंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि लाइट चली गई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।